दिसंबर। मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। क्या तुम ध्यान से सुन रहे हो? तुम क्या सोच रहे हो? क्या मैं मर नहीं गई थी? मैं कहाँ हूँ? मेरे घाव, मेरे सारे घाव गायब हो गए हैं। मैंने कहा था कि यूएलिंग को किताब वापस कर दो। क्या तुमने सुना नहीं? जियांग लिंगयुन, एक बड़ी मिस से भिखारी बनने का स्वाद कैसा लग रहा है? तुम्हारी मेरे सामने आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें क्या हो गया है? जियांग शिन्याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? जियांग शिन्याओ ने हिम्मत कर दी स्कूल में जियांग शाओ को मारने की। स्कूल? क्या हुआ है? यह किंगहुआ यूनिवर्सिटी है। मैं 10 साल पहले वापस आ गई हूँ। जियांग शिन्याओ, मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुरंत मुझसे माफी मांगो। तुम मुझे आदेश दे रहे हो? अपनी औकात मत भूलना। तुम्हें मुझे आदेश देने की हिम्मत किसने दी? जियांग शिन्याओ को आज क्या हो गया है? वह पहले कभी ऐसी बातें नहीं कहती थी। जियांग शिन्याओ, क्या तुम पागल हो गई हो? अगर तुमने हिम्मत की मेरी असली पहचान सबको बता दी तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। फिर वही बात। पिछले जन्म में भी उसने मुझे इसी बात से फंसाया था। मुझे मजबूर किया कि मैं उसे अपनी कार में स्कूल ले जाऊं। उसके लिए खाना लाने भेजा करती थी। धीरे धीरे सभी सहपाठियों को लगने लगा कि वही जियांग परिवार का युवराज है और मैं उसके धमकियों के आगे चुप रहने लगी। लेकिन वह मूर्ख प्रेम में पागल जियांग शिन्याओ अब मर चुकी है। तुम्हारी पहचान? तुम बस हमारे जियांग परिवार का एक कुत्ता हो। तुम बस हमारे जियांग परिवार का एक कुत्ता हो। मत भूलना, मत भूल कि तुम्हें नाम किसने दिया है। तुम क्या बकवास कर रही हो? इतने सारे लोगों के सामने तुम्हें क्या हो गया है? बकवास है या नहीं, यह तुम्हारे दिल में साफ है। जियांग लिंगयुन। जियांग जन्याओ ऐसी लग रही है जैसे बदल गई हो। उसे किताब वापस करने भेजा तो वह मुझ पर इतना गुस्सा क्यों निकाल रही है? छोड़ो भी, अगर और बहस की तो वह और क्या बोल देगी पता नहीं। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहती। किताब मैं खुद लौटा दूंगा। मुझे पता था तुम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। जियांग लिंगयुन, याद रखना, कुछ दिमाग तेज करने वाली दवा खरीद लेना ताकि फिर अपना असली रूप भूल न जाओ। तुम मेरे लिए रुको। जियांग जिन्याओ, तुम बस जियांग साहब के घर नौकर की बेटी हो। तुम उनसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करती हो? नौकर की बेटी? जियांग लिंगयुन की बात तुम लोग इतनी आसानी से मान लेते हो? क्या जियांग साहब पर विश्वास न करें, तुम जैसी गरीब पर विश्वास करें? और यहाँ इतना घमंड दिखा रही हो, थोड़ी देर में तुम रोगी। उससे और बात मत करो, चलो हम खाना खाने चलते हैं। जियांग लिंगयुन, एक और जीवन मिला है। इस बार मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जिन्याओ, सुना है तुम जियांग लिंगयुन से झगड़ा कर बैठी हो। तुम ठीक तो हो ना? पिछले जन्म में श्याओ यिंग हमेशा दिल से मेरी भलाई चाहती थी, लेकिन मैंने जियांग लिंगयुन के लिए उसे परेशान किया, उसे डांटा। आखिरकार उससे रिश्ते तक तोड़ दिए। सब ठीक है। अच्छा हुआ, लेकिन तुमने जियांग लिंगयुन को नाराज कर दिया। थोड़ी देर में फिर भूखी रहोगी। भूखी? यह कैसे हो सकता है? इस समय जियांग परिवार का रसोइया खाना लेकर आना चाहिए। भले ही कोई खाना लेकर आए, लेकिन तुम तो खा नहीं पाओगी। तुम भूल गई हो, जब भी तुम जियांग लिंगयुन को नाराज करती हो, वो तुम्हें सजा देता है, दोपहर का खाना नहीं खाने देता।
हाँ, मैं यह बात कैसे भूल गई। तुम कहाँ जा रही हो? खाना खाने। मेरा इंतजार करो। जियांग साहब के खाने का तरीका तो बड़ा शानदार है। दोपहर का खाना खाने के लिए 5 लोगों की जरूरत पड़ती है। 6 हैं जियांग परिवार के शेफ के अलावा, और वो नौकरानी और वो चाटुकार जियांग शिन्याओ। वो आ गई। तुम वहाँ खड़े क्या देख रही हो? जल्दी आकर खाना परोसो। कृपया हमें बचा लो, हम अनाथ हैं। किस चीज का इंतजार कर रही हो? खाना लाओ। खाना लाओ। जियांग शिन्याओ, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बस एक नौकरानी हो। सच में खुद को मालकिन समझ बैठी हो। जियांग साहब अभी तक आए ही नहीं हैं और तुम खाना लाने का हुक्म दे रही हो? हाँ बिल्कुल, जियांग साहब की जगह पर बैठने की हिम्मत भी कर रही हो। सच में जीने से तंग आ गई हो। इन दोनों को किसने भौंकने के लिए अंदर आने दिया? बाहर निकल जाओ। तुम और तुम भी। क्या कान सुन गए हैं? अभी जो कहा गया सुना नहीं। याओ याओ, जियांग साहब अभी नहीं आए हैं। क्या उनका थोड़ा और इंतजार करें? जियांग साहब, मैं जियांग परिवार की इकलौती बेटी हूँ। जियांग परिवार में कब कोई साहब आ गया, मुझे कैसे पता नहीं चला? और सुनो, तुम समझ लो, आखिर तुम्हारी तनख्वाह कौन देता है? पैसा लेते हो तो बात माननी चाहिए। ये साधारण सी बात क्या मुझे तुम्हें सिखानी पड़ेगी? ये कमबख्त लड़की आज इतनी बड़ी बड़ी कैसे बातें कर रही है? जियांग शिन्याओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? जियांग परिवार के शेफ को तनख्वाह बेशक जियांग साहब ही देते हैं। तुम्हें डर नहीं लगता कि तेज हवा में तुम्हारी जबान फांस जाएगी? कोई कह रहा है कि तुम्हारी तनख्वाह जियांग साहब देते हैं। आज तुम मेरे सामने साफ साफ कहो, तुम्हारी तनख्वाह कौन देता है? जियांग शिन्याओ, तुम्हें किसने अंदर आने दिया? आज तुम्हें यहाँ खाने का हक नहीं है। बाहर जाओ। जियांग लिंगेन, क्या मैंने अभी तुम्हारा दिमाग उड़ा दिया है? तुम भूल मत जाना, ये खाना जियांग परिवार ने भेजा है। जिसे यहाँ खाने का हक नहीं है वो तुम हो। जियांग शिन्याओ पागल हो गई है क्या? सब जानते हैं जियांग परिवार रोज जियांग साहब के लिए लंच भेजता है। इसकी बातों के लहजे से तो लगता है जैसे यही जियांग परिवार की मालकिन हो। हाँ ना, जियांग शाओ ने उसे बचा खुचा खाने को दिया। यही बहुत बड़ी बात है उसके लिए। और यहाँ शोर मचा रही है। जियांग शाओ, जल्दी से इसे भगा दो, अब और नहीं देखा जाता। हाँ, जल्दी से इसे बाहर निकालो। जियांग जन्याओ बार बार मेरी इज्जत उड़ा रही है। इस बार अगर मैं फिर से आसानी से छोड़ दूंगा तो वे मुझ पर शक जरूर करेंगे, जियांग परिवार के बेटे की पहचान पर। जियांग जन्याओ, क्या मैंने तुझे ज्यादा इज्जत दे दी है? बाहर निकल जा। जियांग शाओ, बहुत बढ़िया किया। इस तरह के ना मानने वाले नौकर को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। हाँ, मुझे खाना खाना है। तुम दोनों मेरे सामने से हट जाओ। सब छिद जाओ, छिद जाओ।
सचमुच जिंदगी से खिलवाड़ कर रही है। क्या तुम अपनी ही बात कर रही हो? तुम सचमुच जिंदगी से खिलवाड़ कर रही हो? मैनेजर, हमारे घर के बावर्ची ने मेरा खाना कुत्ते को खिला दिया। तुम अभी तुरंत उसे बाहर लाओ और माफी मांगवाओ। जियांग जिन्याओ, तुम्हारा नाटक खत्म नहीं होता। अब मैनेजर भी क्या तुम सचमुच समझती हो कि तुम बड़ी मैम साहब हो? संभल जाओ जियांग शाओ, गुस्सा हो गया तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की दोनों की खैर नहीं। उस समय तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगने का मौका भी नहीं मिलेगा। इसके लिए बार घर है, इसके लिए कमा है। सिर झुकाकर माफी मांगने वाला सिर्फ वह जियांग लिंगयुन होगा। मानोगी? वे अभी बाहर आएंगे मुझे अंदर बुलाने। तुम्हें अंदर बुलाने? क्या तुम दिन में सपने देख रही हो? याओ याओ, अंदर आइए। याओ याओ, माफ करना, आप अंदर आकर खाना खाइए। कुत्ते का छुआ खाना मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगी। तू गाड़ी तैयार करो, मैं घर जाकर लंच करूंगी। याओ याओ, जी, मैं तुरंत ड्राइवर को सूचित करता हूँ। वो गेट पर आपका इंतजार करेगा। जियांग लिंगयुन, असली मजा तो अभी शुरू हुआ है। क्या बात है जियांग शाओ, क्या तुम ही जियांग परिवार के बेटे नहीं हो? फिर तुम्हारे घर के नौकर जियांग जिन्याओ की बात क्यों मानते हैं? इतना हल्ला क्यों मचा रही हो? जियांग जिन्याओ, उसकी माँ सिर्फ जियांग परिवार की पुरानी नौकर है। लिंगयुन ने उसकी माँ का मान रखा है, इसलिए गुस्सा नहीं कर रहा। जियांग शाओ, तुम सचमुच बहुत दयालु हो, लेकिन यह जियांग जिन्याओ बहुत ज्यादा हो गया है। इसे सबक सिखाना ही चाहिए। बड़ी मेम साहब, लिंगयुन ने तुम्हें नाराज किया। मैं उसे डांट देती हूँ। तुमने मैनेजर से क्यों कहा? तुम इस तरह जिद करोगी तो आगे चलकर तुम्हारी शादी कौन करेगा? तुम मुझे सिखा रहे हो? तुम दोनों भाई बहन सच में एक जैसे हो। थोड़ी सी खुशी मिली नहीं कि अपनी औकात भूल गए? तुम निकाल दिए गए हो। मिस, मैंने गलती कर दी। नहीं, जियांग जिन्याओ, तुम बहुत आगे बढ़ गए। दीदी दीदी, तुम ठीक तो हो? तुम स्कूल में उधम मचाते हो। मैंने अभी तक तुमसे हिसाब नहीं किया और तुम्हारी हिम्मत मेरी बहन को धमकाने की। तुम उठो। जियांग लिंगयुन, तुम मार खाना चाहते हो? ठीक है, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करती हूँ। आओ, इसे पकड़ो। तुम? जियांग लिंगयुन, मत भूलो, तुम और तुम्हारी बहन बस झुग्गी बस्ती के सिर्फ 2 कुत्ते हैं। मैंने तुम्हें नया जीवन दिया, जियांग परिवार में लाया और तुमने एहसान फरामोशी की। मैं कुत्ते को हड्डी देती हूँ तो वह पूंछ हिलाता है। तुम दोनों बददिल छोटे प्यारे कुत्ते से भी बदतर हो। आओ, इन्हें नीचे ले जाओ और जमकर पीटो। नीचे ले जाओ, जमकर पीटो। जियांग जिन्याओ, तुम पागल हो गई हो। मेरे सामने भौंकना बंद करो। अपना कुत्ते जैसा मुंह बंद रखो। मुझे छोड़ दो। जोर लगाओ। खाना नहीं खाया क्या? मिस,
माफ कर दो, मेरा हाथ टूट गया। दीदी, मत मारो, माफ कर दो, मैं गलत था। जियांग जिन्याओ, मुझे एक और मौका दो, और मारोगे तो मेरी बहन मर जाएगी। मिस, हालांकि इनकी मौत जायज है, लेकिन ऐसे मार डालना इन पर बहुत बड़ा एहसान होगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे पता था तुम मेरे साथ इतनी बुरी नहीं हो सकती। क्या शर्त, बताओ? कल तुम पूरी क्लास के सामने QULN को छोड़ दोगे। छोड़ दोगे। क्या? अच्छा, तो इसीलिए जियांग जिन्याओ आज अचानक पागल हो गई, मुझे मारती डांटती रही। लगता है यूएलिन की जलन हो रही है। ठीक है, मैं मानता हूं, लेकिन तुम मुझ पर फिर गुस्सा नहीं करोगी और मेरी बहन को नौकरी से नहीं निकालोगी। ठीक है, कोई बात नहीं। जियांग जिन्याओ के दिल में अभी भी मेरे लिए जगह है। बस मैं थोड़ा मनाऊंगा और वह फिर पहले जैसी मेरी चाटुकारिता करने लगेगी। जियांग लिंगियन, एक ऐसा दर्द है जिसमें जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाती है। हम आराम से खेलेंगे। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि असली नर्क क्या होता है। जिन्याओ, तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया? देखो, मैंने तुम्हारे लिए गर्म दूध भी लाया है। इतने सालों में यह पहली बार है जब जियांग लिंगियन ने मुझे कुछ दिया है। पता नहीं क्या साजिश चल रही है। शुक्रिया। जिन्याओ, तुमसे एक बात पूछनी है। कल रात मैंने सोचा, कुछ दिनों में फाइनल एग्जाम है। इस वक्त QULN से ब्रेकअप करना ठीक नहीं लगता। क्या एग्जाम खत्म होने का इंतजार कर सकते हैं? क्या जियांग लिंगियन सोचता है कि एक बोतल दूध देकर मुझे मना लेगा? अपने सपनों में जी रहे हो। जियांग लिंगियन, अगर आज तुमने QULN से ब्रेकअप नहीं किया, तो मैं तुम्हारी असली पहचान सबको बता दूंगी। बेकार चीज, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। स्कूल के लिए कार चलाओ। तो फिर जियांग साहब? कोई जियांग साहब नहीं है। जियांग परिवार में सिर्फ मैं ही एकमात्र बड़ी बेटी हूँ, समझे? बहुत अच्छा बेटी जी, आखिरकार तुम्हें समझ आ गया। हाँ, समझ आ गया। कचरा है वो, उसे तो बस कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। जियांग जिन्याओ इतनी जिद्दी कैसे हो गई है? बिल्कुल समझ से बाहर है। सुना है तुमने, शेन जिंग ये वापस आ गया है। सुना है इस बार इंटरनेशनल इन्फॉर्मेटिक्स कंपटीशन में उसने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। सच में एक टॉपर है। काश मैं भी उस जैसा होता। शेन जिंग गए। वो वापस आ गया है। मुझे उससे मिलना है। मैं उसे देखना चाहती हूँ। शेन जिंग गए। शेन जिंग गए। पिछले जन्म में शेन जिंगे हमेशा मुझसे प्यार करता था, लेकिन मैंने उस जियांग लिंगियन के लिए उसे हमेशा ठुकरा दिया, यहाँ तक कि सबके सामने उसका अपमान भी किया। लेकिन उसने कभी मुझे दोष नहीं दिया। 21 साल के शेन जिंगे। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। आज तुम बहुत खुश लग रही हो। क्या सचमुच? तो फिर जरूर इसलिए कि मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेताब थी। तुमने क्या कहा? कुछ नहीं। शेन जिंगे, बधाई हो तुम्हें।
इस बार की इंटरनेशनल कंपटीशन में फर्स्ट आने पर मुझे याद है पहले हमारे देश का बेस्ट स्कोर थर्ड था। इस बार तुमने सच में कमाल कर दिया। असल में तुम भी कर सकती हो। तुम बहुत होशियार हो। बस थोड़ा सा और मेहनत करने की जरूरत है। बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद भी करने को तैयार हूँ। पिछले जन्म में मेरे नंबर बहुत खराब थे, सब मेरा मजाक उड़ाते थे। और जियांग लिंगयुन तो रोज मुझे बेवकूफ कहकर डांटता था। सिर्फ शेन शिंगे ही था जो मुझ पर विश्वास करता था, मुझे हौसला देता था। ठीक है, मैं पूरी मेहनत करूंगी। जियांग शिन्याओ, यह कौन है? तुम्हें परिचय करवाती हूँ। यह है शेन शिंगे, हमारे चिंगहुआ यूनिवर्सिटी के इतिहास में सबसे बेहतरीन टॉपर। तो यही है शिन शिंगे। कोई बात नहीं जियांग लिंगयुन, तुम्हारा शेन शिंगे को न जानना लाजमी है। आखिरकार वह रॉकेट सेक्शन के टॉपर हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन में जीतते रहते हैं। तुम्हारे और उनके लेवल में बहुत फर्क है। मुझे फर्क नहीं पड़ता वह कौन है। जियांग शिन्याओ, तुमने मुझे कू युएलिन से ब्रेकअप करने पर मजबूर किया और खुद किसी और लड़के के साथ घूम रही हो। तुम्हें मुझसे कोई शर्म नहीं आती? मैं किसी और के साथ हूँ, इससे तुम्हें क्या? और सुनो, शेन शिंगे इतने बेहतरीन हैं, क्या मुझे उनके साथ नहीं होना चाहिए? जियांग शिन्याओ, तुम कितनी बचकानी हो। तुम उनके साथ हो सिर्फ मुझे चिढ़ाने के लिए, है ना? तुझे चिढ़ाने के लिए? अपनी इज्जत खुद ही बढ़ा रहे हो, बंद करो यह सब। तुम सिर्फ हमारी क्लास में फर्स्ट आते हो और वह तो इंटरनेशनल चैंपियन है। कितना मजाकिया है। सिंगे, इनकी परवाह मत करो, क्लास शुरू होने वाली है। चलो हम जल्दी से क्लास में चलते हैं। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। तुम बेहतर यह सोचो कि थोड़ी देर में कू युएलिन को ब्रेकअप कैसे बताओगे। क्या करूं? क्या मुझे सच में सबके सामने युएलिन से ब्रेकअप करना होगा? तो शेन शिंगे का साथ होने का एहसास इतना अच्छा होता है। पिछले जन्म में मैं इतनी जिद क्यों कर रही थी? शेन शिंगे, मुझे क्लास के लिए जाना है। तुम्हें कब टाइम मिलता है? क्या तुम मुझे पढ़ा सकते हो? शेन शिंगे कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहीं उन्हें यह न लगे कि मैं बहुत ज्यादा आगे बढ़ रही हूं। बस तुम मुझसे मिलना चाहो। मेरे पास हमेशा टाइम है। सच में? तो फिर वादा करो। मैं पहले क्लास में जाती हूँ। ठीक है। जियांग शिन्याओ, चलो बात करते हैं। सब ध्यान दीजिए। यंग मास्टर जियांग को कुछ ऐलान करना है। चलिए यंग मास्टर जियांग, शुरू कीजिए अपना शो। जियांग शिन्याओ, तुम मुझे इतना जरूर परेशान करोगी? मैं तुम्हें कहाँ परेशान कर रही हूँ? मैंने तुम्हें 2 विकल्प दिए हैं, फैसला तुम्हारे हाथ में है। जियांग शिन्याओ, तुम्हारी यह हरकत बंद होगी या नहीं? कल की सबक काफी नहीं थी क्या? शायद लिंगयुन ने तुम्हें ठीक से सबक नहीं सिखाया। पिछले जन्म में क्यू युएलिन हमेशा भड़काती रही कि जियांग लिंगयुन मेरा अपमान करे। यहाँ तक कि मेरी मौत भी उसी के दिमाग की उपज थी। बेशक तुम्हारी इस नन्ही जान को आखिरी कीमत चुकाने देनी थी। जियांग लिंगयुन, तुम दोनों सच्चा प्यार होने का दावा करते थे ना? अब से शुरू करके मैं तुम्हें कुत्ते की तरह एक दूसरे को काटते देखूंगी। जियांग लिंगयुन, मेरा धैर्य सीमित है। 5 तक गिनती पूरी होने के बाद नतीजे की जिम्मेदारी तुम्हारी। 5। लिंगयुन, तुम और सह नहीं सकते, वह तो तुम्हारे सिर पर चढ़ गई है। जियांग शाओ, मैं युएलिन को चोट नहीं पहुंचाना चाहता।
लेकिन अगर मैंने उसे चोट नहीं पहुंचाई तो मेरा तो सत्यानाश हो जाएगा। क्यों यूएलिन? चलो हम अलग हो जाते हैं। चलो हम अलग हो जाते हैं। बधाई हो। ब्रेकअप मुबारक। अब तुम संतुष्ट हो? बहुत ज्यादा नहीं। मैंने सच में नहीं सोचा था कि तुम अपनी हैसियत बचाने के लिए क्यू यूएलिन से ब्रेकअप कर लोगे। जियांग शाओ, एक बार दांव पर क्यों नहीं लगाते? तुमने जो कहा मैंने सब किया। तुम भी शेन शिंगे के साथ नहीं रह सकती। नहीं तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। यूएलिन, लिंग्यून, तुमने मुझसे ब्रेकअप क्यों किया? क्या तुम मुझे पसंद नहीं करते? आपके पास था करके? नहीं, मैं तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। ऐसा कैसे हो सकता है? अभी जो कुछ कहा वो सब जियांग शिन्याओ ने मुझसे कहलवाया था। कहलवाया? जियांग शिन्याओ तो बस तुम्हारे घर की नौकरानी है। वह तुम्हें क्या कहलवा सकती है? क्या तुम उसे निकाल नहीं सकते? जियांग शिन्याओ की माँ का हमारे घर में काफी दबदबा है। चाहे उसकी माँ का कितना भी दबदबा हो, वह भी तुम्हारे घर की नौकरानी ही है। वह जो कहे तुम वही करते हो। आखिर असली मालिक कौन है? मैं तुम्हें सच बताता हूँ। दरअसल मैंने तुम्हें बचाने के लिए यह सब किया है। जियांग शिन्याओ को मानसिक बीमारी है। उसने कहा अगर मैं तुमसे ब्रेकअप नहीं करता तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचाएगी। क्या? मैं भी तुम्हारे नुकसान से डर गया था, इसलिए झुक गया। वैसे कल तुम्हारा जन्मदिन है ना? तुम्हें क्या तोहफा चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। इसे तुम्हारी क्षतिपूर्ति समझो। तो क्या मैं जो चाहूँ वह मिल सकता है? कुछ भी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे घर पर मेरा जन्मदिन पार्टी रखूं, ठीक है? मेरे घर पर जन्मदिन मनाना, इसमें क्या मजा है? क्या मैं तुम्हारे लिए एक रेस्तरां बुक कर दूं, सबसे शानदार वाला? लेकिन मैं तो बस तुम्हारा घर देखना चाहती हूँ। तुम्हारा घर सबसे मशहूर है, जियांगवान नंबर 1। आम लोगों का वहाँ जाना तो दूर, सोचना भी मुश्किल है। लिंग्यून, यह मेरा 20वां जन्मदिन है। बस मेरी ये इच्छा पूरी कर दो ना। अगर मैं यूएलिन की बात नहीं मानता तो उसे मनाना मुश्किल होगा, लेकिन जियांग शिन्याओ की तरफ छोड़ो भी। वक्त आने पर उसे कुछ दवा दे देंगे। उसे सबक सिखाने के लिए काफी है। ठीक है, तो कल तुम मेरे घर आ जाना। उस समय अपनी कुछ करीबी सहेलियों को भी बुला लेना। लिंग्यून, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। लगता है लिंग्यून ने सच कहा था। वह सचमुच जियांग परिवार का बड़ा बेटा है। बड़ी बहन जी, कल क्या खाने का मन है? कल मुझे बाहर जाना है, शाम को ही लौटूंगी। तो ठीक है, आज तुम लोगों को छुट्टी देती हूँ। शुक्रिया बड़ी बहन जी। भगवान की कृपा है। जियांग शिन्याओ कल नहीं है, तो बस मुझे क्यू यूएलिन और उसकी सहेलियों को वक्त रहते वापस भेजना है। मेरी असली पहचान कभी उजागर नहीं होगी। दीदी, कल मेरे लिए एक अच्छा सा खाने का इंतजाम कर दो। मुझे अपनी गर्लफ्रेंड का जन्मदिन मनाना है। ठीक है। हेलो यूएलिन, तुम लोग पहुंच गई? ठीक है, मैं अभी आकर तुम्हें लेने आता हूँ। अंकल चेन, जरा तेज चलाइए। मैंने किसी से मिलने का वादा किया है। जी।
यह तो जियांग शाओ की कार है ना? इतना हंगामा क्यों कर रही हो? जरूर लिंगयुन ने मैनेजर को भेजा है हमारे लिए सामान लेने बाहर, ताकि हमारी अच्छी खातिरदारी हो सके। यूएलिन, जियांग शाओ तुम पर अभी भी बहुत ध्यान देते हैं, बस वो जियांग शिन्याओ थोड़ी रुकावट है। फिक्र मत करो, इस बार का काम पूरा होने के बाद मैं उसे जरूर सबक सिखाऊंगी। यूएलिन, यूएलिन, चलो, सब तैयार है। जियांग शाओ कहाँ है? यह रहा सब कुछ। अरे बाप रे, जियांग शाओ, आपका घर कितना शानदार है, बिल्कुल महल जैसा लगता है। हमारे शहर का नंबर 1 अमीर घराना होने का तो नाम ही काफी है। जियांग शाओ इतने अमीर हैं और यूएलिन के साथ इतने अच्छे भी, हमें तो बहुत जलन हो रही है। मेरा यूएलिन के साथ अच्छा होना तो स्वाभाविक है, चूंकि सब आए ही हैं, तो खूब मस्ती करो। शिन्याओ, जन्मदिन मुबारक हो। शेन जिंगे, मेरा जन्मदिन मनाने के लिए शुक्रिया। नहीं, शुक्रिया तो मुझे कहना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे अपने साथ जन्मदिन मनाने का मौका दिया। पिछले जन्म में जिंगे हमेशा मेरा जन्मदिन मनाना चाहता था, लेकिन मैं हर बार मना कर देती थी, क्योंकि मुझे जियांग लिंगयुन की मदद करनी होती थी क्यू यूएलिन के लिए जन्मदिन का डिनर आयोजित करने में, जबकि वो मेरा भी जन्मदिन था। लेकिन मैं दूसरों के लिए पैसे और मेहनत दोनों लगा रही थी। आखिर में एक जन्मदिन मुबारक तक नहीं मिला। शेन जिंगे, चूंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो तुम पूरा दिन अच्छे से मेरे साथ बिताओगे, कैसा रहेगा? ठीक है, जैसा तुम कहो। आज तुम जन्मदिन की बच्ची हो, तुम्हारी मर्जी चलेगी। शिन्याओ, जन्मदिन मुबारक। एक मन्नत मांगो। मन्नत मांग ली। तो फिर आज जियांग शाओ के घर बहुत मजा आया और इतना स्वादिष्ट खाना भी मिला। यूएलिन, हम सबको तो तुम्हारी वजह से ये सब मिला। शुक्रिया लिंगयुन। जियांग शाह, यह दावत कुछ अधूरी सी लग रही है। आज तो यूएलिन का जन्मदिन है और यह एक पार्टी है, तो शराब कहाँ है? मैंने सुना है जियांग शाह के घर बहुत अच्छी शराबें हैं। कुछ बोतलें निकालो ना, हमें भी दिखाओ, हमारी आंखें भी खुल जाएंगी। शराब? कुछ दिन पहले मेरे घर के वाइन सेलर की रेनोवेशन चल रही है। सारी शराब वहां से हटा दी गई है, अभी तुरंत वापस नहीं आ सकती। मैंने सुना है कि इतने हाई एंड विला सोसाइटी में होम डिलीवरी सर्विस होती है, यहाँ भी होगी ही। जियांग शाह, क्यों ना प्रॉपर्टी मैनेजर को बुलाकर कुछ बोतलें मंगवा ली जाएं? पर सुना है इनकी एक बोतल की कीमत 3-4 लाख होती है। बस 3-4 लाख ही तो हैं। हमारे जियांग शाह के लिए यह तो छोटी मोटी बात है। लेकिन लिंगयुन, मैं साल में बस एक बार ही तो जन्मदिन मनाती हूँ। तुम मुझ पर इतने सारे पैसे खर्च नहीं करोगे क्या? अगर मैं ना कहूंगा
तो यूएलिन को शक हो जाएगा। खैर, जियांग शिन्याओ का ब्लैक कार्ड मेरे पास है। अगर मैंने इस्तेमाल भी कर लिया तो वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती। ठीक है, मैनेजर से कहो सबसे बेस्ट 4 बोतल शैंपेन भेजने के लिए। जल्दी करो। वाह जियांग शाह, आप तो जबरदस्त हैं। सब बैठ जाइए, शराब आते ही आती है। मुझे वापस छोड़ने के लिए शुक्रिया। क्या तुम अंदर आकर बैठोगे? क्या मैं आ सकता हूँ? बिल्कुल आ सकते हो। वाह, कितना शानदार है यहाँ। जियांग शाह, आपकी ऑर्डर की गई शैंपेन आ गई है। अच्छा, खोल दो। जी। चलो सब मिलकर यूएलिन को जन्मदिन की बधाई दें। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मेरे घर में आने की इजाजत किसने दी? बाहर निकलो। तेरा घर? यह जियांग शाह का घर है। हम यूएलिन का जन्मदिन मना रहे हैं। तू एक नौकरानी है। सेवा तो दूर, तू बाहर किसी लड़के से मिलने गई थी। बस कर, जियांग शिन्याओ। यूलिन ने बस यहाँ जन्मदिन मनाया है, तेरे पैसे तो खर्च नहीं हुए, इतनी कंजूसी मत कर। और हाँ, तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आई हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि इसका परिवार बहुत गरीब है? तुझे गरीब कहने का क्या हक है? और यह मेरा घर है, मैं जिसे चाहूं मेहमान बुला सकती हूँ। लेकिन तुम लोग कौन होते हो जो मेरे घर में ऐश कर रहे हो? जियांग शिन्याओ, तुझे शर्म नहीं आती? तू एक नौकरानी है। तुझे यह कहने का हक किसने दिया कि यह तेरा घर है? और फिर किसी लड़के को लेकर आई है बदचलनी करने। कितनी घटिया औरत है तू। तूने मुझे मारा? हाँ मारा तो क्या हुआ? तू मरना चाहती है। मरने वाला तू है। वाह, कितना कूल। शुक्रिया। कोई बात नहीं। जियांग जन्याओ, तुम्हारा मतलब क्या है? स्कूल में इधर उधर घूम घूम कर बस हो गया, अब बंद करो। और अब घर आकर भी यही सब कर रही हो, है ना? जियांग लिंगियन, मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, बोलने से पहले सोच लो। मुझे मेरे सबसे खुशी के पल में तुम्हें थप्पड़ मारने पर मजबूर मत करो। ठीक है, आज यूएलिन का जन्मदिन है, मैं तुम लोगों से बहस नहीं करूंगा, लेकिन तुम्हें उससे ठीक से माफी मांगनी होगी। बस यूएलिन तुम्हें माफ कर दे तो मैं तुम्हें टेबल पर खाने की इजाजत दूंगा। तुम मुझे टेबल पर खाने की इजाजत दोगे? चूंकि आज मेरा जन्मदिन है, तो मैं तुम्हें एक अच्छा शो दिखाऊंगी। जियांग लिंग्युन ने इतना भव्य आयोजन किया है, जरूर वह मेरा ब्लैक कार्ड इस्तेमाल करना चाहता है। जियांग लिंग्युन, ओ जियांग लिंग्युन, यह जन्मदिन पार्टी मैं तुम्हारे लिए जीवन भर न भूलने वाली बना दूंगी। जियांग साहब, आप सचमुच बड़े दिल वाले हैं। बस मैं माफी मांग लूं, तो आप मुझे टेबल पर खाने की इजाजत देंगे?
जैसा कि सोचा था, जैसे ही मैं सचमुच गुस्सा होता हूँ, जियांग जन्यात तुरंत डर जाती है। हाँ, लेकिन तुम्हें यूएलिन से ठीक से माफी मांगनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। जियांग साहब ने तो सचमुच खूब पैसा उड़ाया है। अगर मैं गलत नहीं देख रही तो टेबल पर रखी वो शैंपेन की बोतलें दुनिया की टॉप लेवल क्यूवी क्लिको है ना? जियांग जिन्याओ, उम्मीद नहीं थी तुम्हारी नजर इतनी अच्छी है। अमीर घर में नौकरानी बनकर भी कुछ तो सीखा। पहचानना और पीना दो अलग बातें हैं। जियांग जिन्याओ, ये टॉप क्वालिटी शैंपेन है। एक घूंट हजारों रुपए की है। तुम्हारे घर का साल भर का खर्च इतना भी नहीं होगा, है ना? एक घूंट हजारों रुपए तो एक बोतल लाखों रुपए की होगी। हे भगवान, इतनी महंगी शराब मैं नहीं पी सकती। अगर पी ली और पैसे नहीं दे पाई तो क्या होगा? गरीब आदमी तो गरीब ही रहता है। आज जियांग साहब पार्टी दे रहे हैं, पैसे की चिंता क्यों कर रही हो? जियांग जिन्याओ, जल्दी से माफी मांग लो। जल्दी माफी मांगोगी तो कुछ और घूंट पी पाओगी। नहीं नहीं, मैं डरपोक हूँ। बिना पैसे दिए शराब मैं नहीं पी सकती। क्यों ना ऐसा करें, जियांग साहब, आप पहले शराब का बिल चुका दें। बिल चुकता हो जाए तो मैं तुरंत क्यू यूएलिन के सामने सिर झुकाकर माफी मांग लूंगी। जियांग साहब, आप भुगतान कैसे करेंगे? मैं लिंग्युन, तुम मुझे फिर से दुखी नहीं करोगे ना? जियांग जन्याओ मेरे साथ हमेशा उदार रही है। चाहे मैं उसके सामने ही उसका कार्ड इस्तेमाल कर लूं, वह बिल्कुल भी नाराज नहीं होगी। कार्ड से भुगतान करो। ये ब्लैक डायमंड कार्ड है। ये कार्ड केवल 5 अरब से ज्यादा की संपत्ति वाले यूजर्स के पास ही हो सकता है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, मैं अभी स्वाइप करता हूँ। देखा, जियांग शिन्याओ, जियांग शाओ के पास तो टॉप लेवल का ब्लैक डायमंड कार्ड है। महज 12 लाख रुपए जियांग शाओ के लिए बस 12 रुपए जैसे हैं। जियांग शिन्याओ का दिमाग खराब हो गया है। उसे जियांग शाओ की हैसियत पर शक है। जियांग शिन्याओ, जब तुम सिर टेकोगी तो जोर लगाना, अपने दिमाग का सारा पानी निकाल देना। जियांग लिंग्युन का यह ब्लैक डायमंड कार्ड असली है, पर क्या तुम्हें यकीन है कि यह चलेगा? जियांग शिन्याओ का मतलब क्या है? हेलो बैंक मैनेजर, मेरे नाम वाला ब्लैक डायमंड कार्ड ब्लॉक कर दो अभी, फौरन, तुरंत। जियांग शिन्याओ सचमुच कर रही है। नहीं हो सकता, वह मेरे साथ इतनी बेरहम कैसे हो सकती है? वह बस मुझे डरा रही है। मेरा कार्ड जरूर चलेगा। स्वाइप करो, जमकर स्वाइप करो। जल्दी करो, वो तो बस एक मस्खरा है, उसकी बात मत सुनो। यह कार्ड ब्लॉक है। अरे जियांग शाओ, आपका कार्ड क्यों बंद हो गया? यह क्या माजरा है? यह कैसे हो सकता है? क्या सचमुच जियांग शिन्याओ ने ही जियांग शाओ का कार्ड बंद करवा दिया? आपका ये कार्ड ब्लॉक हो चुका है। कृपया कोई दूसरा कार्ड इस्तेमाल करें। हाँ जियांग शाओ, जल्दी से दूसरा कार्ड निकालो, सबका इंतजार मत कराओ। तुम यहाँ आओ। उससे दूर रहो। जियांग शिन्याओ, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मेरे साथ यह क्यों कर रही हो? तुमने मेरा कार्ड क्यों बंद करवाया? जियांग शाओ मजाक कर रहे हैं। मैंने अभी अपना खुद का कार्ड बंद करवाया था। तुम्हारे कार्ड से मेरा क्या लेना देना? जियांग शिन्याओ, क्या तुम मुझे मारना चाहती हो? 12 लाख रुपए क्या तुम चाहती हो कि मैं अपनी किडनी बेचूं? ठीक है, पर शायद एक किडनी काफी नहीं होगी। दोनों किडनी बेचनी पड़ेंगी। अरे नहीं, 2 भी काफी नहीं होंगे। तुम्हारे लिवर और फेफड़े भी बेचने पड़ेंगे, तब कहीं पूरा होगा। शिन्याओ, प्लीज मेरा बिल भर दो। मैं आगे से यू लिन से दूर रहूंगा।
चाहती हो कि मैं तुम्हारा बिल भर दूं? ठीक है, बस तुम इन तीनों को एक एक थप्पड़ मारो और इन्हें जियांग परिवार से निकाल दो। मैं पेमेंट कर दूंगी। यह कैसे हो सकता है? ठीक है, थप्पड़ नहीं मारना है तो न मारो। तो फिर तुम चारों मिलकर पैसे जुटाओ, कुल 12 लाख रुपए। तुम चारों, हर एक 30 हजार। यह तो बहुत आसान है। हमसे पैसे क्यों जुटवा रही हो जियांग साहब? क्या आपने ही मुझे खाने पर बुलाया नहीं था? इस शराब के पैसों का हमसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ बिल्कुल जियांग साहब, 12 लाख आप तो अदा कर सकते हैं। फिर जियांग जिन्याओ के हाथों क्यों फंस रहे हैं? जल्दी से पैसे दो ना। हाँ, जल्दी से पैसे दो। क्या चिल्ला रहे हो? माफ करना। चले जाओ, सब के सब चले जाओ यहां से। बहुत बढ़िया, सचमुच बहुत बढ़िया। बिल साइन कर दो। अरे मालकिन जियांग साहबा आप थीं, माफ कीजिएगा। ठीक है होशिनो, नाटक खत्म। चलो हम चाय पीने चलते हैं। रुको। जियांग जिन्याओ, तुम पहले ऐसी नहीं थी, अचानक ऐसी क्यों हो गई हो? क्या उसकी वजह से? जियांग लिंग्युन, तुम्हें क्या? तुम बेहतर यह सोचो कि मेरे पैसे कैसे चुकाओगे। वो तो तुमने खुशी खुशी मेरे लिए दिए थे। ठीक है, 12 लाख। मैं इसे भिखारी को दान देने जैसा समझ लेती हूँ। फिर वो चीज, वो चाय का सेट 1,80,000 का है। वो मेरी माँ को बहुत पसंद था। या तो मुझे 1,80,000 दो या फिर खुद जाकर मेरी माँ से बात करो। बड़ी बहन, लिंग्युन ने बस एक पल की गलती कर दी। आप नाराज ना हो, मैं उसे ठीक से समझा दूंगी। दीदी, तुम उससे बहस मत करो। बस 1,80,000 है ना, मैं भर दूंगा। अगले महीने मेरी दीदी का सैलरी आते ही मैं तुम्हें दे दूंगा। तुम्हारी दीदी का सैलरी? मैंने तुम्हारी दीदी को महीने के 1,80,000 दिए थे, तुम दोनों पर तरस खाकर। इस महीने से तुम्हारी दीदी का सैलरी घटाकर 8,000 कर दिया गया है। बड़ी बहन, ये कैसे हो सकता है? आप जल्दबाजी न करें, उसे अच्छे से मना लो। मेरी दीदी के सैलरी से हाथ मत लगाना। ये पैसे मैं खुद भरूंगा। तुम खुद भरोगे? तुम कैसे भरोगे? परसों ही फाइनल एग्जाम है। इस बार मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा दूंगा। बस यही 1,80,000 के बराबर हो जाएगा। कैसा रहेगा? जियांग लिंग्युन, अपनी औकात देखकर बात करो। तुम मुझे पढ़ाओगे? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जियांग जिन्याओ, तुम तो आमतौर पर पास होने लायक नंबर भी नहीं लाती। मैंने तुम्हें नीचा नहीं समझा और तुम मुझे नीचा समझ रही हो। बाद में मत कहना कि मैंने तुम्हें चेताया नहीं। ये फाइनल एग्जाम बहुत जरूरी है। अगर तुम फेल हो गई तो रोते बिलखते मेरे पास सप्लीमेंट्री देने के लिए मत आना। लिंग्युन, चलो होशिनो, उसकी परवाह मत करो। लिंग्युन, तू पागल है। बस जियांग जिन्याओ को खुश कर लो तो हम दोनों उसकी सारी संपत्ति हड़प लेंगे। अब उसने मुंह फेर लिया है तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। दीदी, वो जियांग जिन्याओ, मैं उसे बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं 5 तक गिनती करता हूँ, वह जरूर बाहर आकर मुझसे माफी मांगेगी। 5, 4, 3। जियांग जिन्याओ फिर से शेन जंगे के साथ चली गई।
जियांग जन्याओ मेरे साथ खेलना चाहती है, पहले छोड़ो फिर पकड़ो वाला खेल। शेन जंगे का इस्तेमाल करके मुझे उकसाना चाहती है। मैं उसके इस चक्कर में नहीं फंसूंगा। जियांग जन्याओ, इस बार फाइनल के रिजल्ट आने का इंतजार करो। मैं तुम्हारा रोते बिलखते वापस आकर मुझसे मिन्नतें करने का इंतजार करूंगा। वो क्या हुआ? अभी जियांग लिंग्युन ने जो कुछ कहा उस पर ध्यान मत देना। क्या कहा? यानी कि तुम गरीब हो वाली बात। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता, तुम चिंता मत करो। मैं वापस जाकर उसे ठीक करती हूँ। तुम मेरे लिए जियांग लिंग्युन को सबक सिखाओगी? बिल्कुल। तुम्हें नहीं लगता कि मैं ऐसी बहुत खूंखार हूँ? नहीं, तुम जो भी करो बहुत प्यारी लगती हो। तो पसंद किए जाने का एहसास इतना अच्छा होता है। पिछले जन्म में मैं कैसे अंधी हो गई थी। बहुत रात हो गई है, तुम जल्दी से आराम करने चले जाओ। कल मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय। बाहर आ जाओ। बड़े साहब, गणित के कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट के नतीजे आ गए हैं। कोई हैरानी नहीं, जियांग साहब फिर से टॉप पर हैं। उन्होंने 94 अंक लाए हैं। जियांग साहब बहुत जबरदस्त हैं। टीचर ने कहा ये पेपर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड का था। हम तो बस पास हुए हैं। जियांग साहब ने 94 अंक लाए हैं। यूएलिन दूसरे नंबर पर, 82 अंक। आखिरी नंबर पर फिर वही जियांग जिन्याओ है। सिर्फ 43 अंक। ये तो पूरी क्लास में सबसे नीचे आखिरी नंबर वाली जियांग जिन्याओ नहीं है? कितना मोटा चेहरा है, इतने कम अंक लेकर तुम्हें शर्म नहीं आती किंगहुआ में रहने की? जियांग जिन्याओ तो जानबूझकर हमारी क्लास के रिजल्ट को खराब कर रही है। शायद सबको पता नहीं, कल ही जियांग जिन्याओ ने कहा कि उसे अब मेरी ट्यूशन की जरूरत नहीं। तुम्हारी ट्यूशन की जरूरत नहीं? जियांग जिन्याओ, तो अब तुम खुद ही 10 अंक ला पाओगी क्या? जियांग जिन्याओ, शायद तुम्हें पता नहीं, इस बार के फाइनल एग्जाम में अगर तुम फिर फेल हो गई तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। लगता है 3 दिन के अंदर हमें तुमसे अलविदा कहना पड़ेगा। पास होना इतना मुश्किल है क्या? हमारे लिए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए बात अलग है। ठीक है, अच्छा हुआ सब यहाँ मौजूद है। तो मैं एक ऐलान करती हूँ, कल के फाइनल एग्जाम में मैं तुम सबको पीछे छोड़ दूंगी और क्लास में टॉप करूंगी। मैं तुम सबको पीछे छोड़ दूंगी, क्लास में टॉप करके दिखाऊंगी। जियांग शिन्याओ, मैंने सही सुना ना? सबको पीछे छोड़ना? तुम क्या बकवास बोल रही हो? तुमने सही सुना। फाइनल एग्जाम में मैं पूरी क्लास को पीछे छोड़ दूंगी, तुम्हें भी, और क्लास में फर्स्ट आऊंगी। जियांग शिन्याओ, तुम्हारे 40% मार्क्स लेकर तुम जियांग शाओ को टॉप करना चाहती हो? क्या सपना देख रही हो? हाँ, सही कहा जियांग शिन्याओ। तुम्हारे मार्क्स तो इतने हैं ही नहीं कि तुम किंगड़ा यूनिवर्सिटी में दाखिला ले सको। वो तो जियांग शाओ की वजह से मिला है, और तुम इतनी घमंडी बन रही हो। अगर तुम क्लास में फर्स्ट आ गई तो मैं उल्टा लटक कर गोबर खाऊंगी। ठीक है, अपनी बात याद रखना, तुम्हें गोबर खाना ही पड़ेगा। और तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? डर गए? मैं डर गया? मैं तो बस तुम्हें और नीचा नहीं दिखाना चाहता। कोई बात नहीं, आज मौका है मुझे नीचा दिखाने का। तुम चलो एक शर्त लगाते हैं, कैसा रहेगा? अगर तुमने मुझे टॉप कर लिया तो वो 1,80,000 रुपए तुम्हें वापस नहीं करने होंगे। बढ़िया, तुमने खुद कहा ये। तो फिर मैं ये शर्त मानता हूँ। और अगर तुम हार गए तो पूरी क्लास के सामने
मुझसे घुटने टेक कर माफी मांगोगे। जियांग शिन्याओ सचमुच पागल हो गई है। मैं उसे टॉप कर दूं ये तो आसान ही है। ठीक है, तुम्हारी शर्त मंजूर। ये तय रहा। मैंने सही सुना ना? तुम जो सिर्फ 43 नंबर लाती हो, तुम 94 नंबर लाने वाले को टॉप करना चाहती हो? सच में अज्ञानी का डर नहीं होता। वैसे मैं थोड़ी मेहनत कर लेती हूँ, तुम्हें पढ़ा देती हूँ। तुम्हारी औकात है? तुम जियांग लिंगयुन, तुम हार चुके हो। और तुम भी गोबर खाने का इंतजार करो। वो एक फेल स्टूडेंट है, उसे इतना घमंड किस बात का है? वैसे जियांग शाओ, ये जियांग शिन्याओ आखिर है कौन? वो आपका ब्लैक डायमंड कार्ड कैसे बंद करवा सकती है और शैंपेन का बिल भी भर सकती है? दरअसल जियांग शिन्याओ एक अवैध बेटी है। उसके पापा और मैं, हमारे परिवार बिजनेस पार्टनर हैं। मैं उसके पिता की वजह से उसे बर्दाश्त कर रहा हूं। ओह, ऐसी बात थी। जियांग शाओ, आपको भी बहुत तकलीफ उठानी पड़ रही है। माफ करना युएलिन। जियांग शिन्याओ तो एक पागल है। मैंने कल ऐसा इसीलिए किया ताकि वह तुम्हें चोट न पहुंचा पाए। मैं समझती हूँ, लिंगयुन। फिक्र मत करो, जब इस बार फाइनल के नतीजे आएंगे मैं उसे पूरी तरह शर्मिंदा कर दूंगा। तुम्हारे इस गुस्से का बदला जरूर चुकाऊंगा। चलो। क्या मेरिट लिस्ट का टॉपर जियांग शिन्याओ के पीछे पड़ा है? इसीलिए तो शायद शिन्याओ अचानक जियांग शाओ को छोड़ दिया। शीन एक्सपर्ट तो जियांग शाओ से भी ज्यादा हंसम है। अगर मैं होती तो मुझे भी शीन एक्सपर्ट ही पसंद आते। घटिया औरत। सुना है तुमने जियांग लिंगयुन से शर्त लगाई है कि फाइनल में तुम उससे ज्यादा नंबर लाओगी। हाँ, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? बिल्कुल। तुमने यह कहने की हिम्मत की है तो जरूर तुम में वह काबिलियत है। लेकिन पहले तो तुम जियांग लिंगयुन को बहुत पसंद करती थी ना? क्या तुम दोनों में झगड़ा हो गया है? क्या यह जवाब तुम्हारे लिए इतना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। मैं शिन्याओ। लो, शियो यिंग, यह तुम क्या कर रही हो? ये सारी किताबें मैंने तुम्हारे लिए उधार ली हैं। देखो, फंक्शनल एनालिसिस है, मैथमेटिकल एनालिसिस है और मैथमेटिकल मॉडल भी है। आज रात तुम्हें जरूर इन सबको पूरी रात जागकर रटना होगा, तभी कल तुम उससे टक्कर ले पाओगी। बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग शिन्याओ, तुम बेकार में वक्त बर्बाद मत करो। इस आखिरी वक्त की कोशिश से बेहतर है कि तुम जाकर लिंगयुन से विनती करो कि वह तुम्हें छोड़ दे, नहीं तो तुम पूरी तरह शर्मिंदा हो जाओगी। तुम्हें जियांग लिंगयुन पर इतना भरोसा है, लेकिन अफसोस की बात है इस बार शर्मिंदा होने वाला सिर्फ वही होगा। चलो हम चलते हैं। प्यारी सी, जब नतीजे आ जाएंगे तब देखता हूं तुम कैसे हंसती हो। चलो चलो। शिन्याओ, अब तुम कहाँ जाने वाली हो? पढ़ाई करने, वरना तुम्हारी मेहनत का कैसे बदला चुकाऊंगी। ठीक है, तो मैं पहले घर चली, कल मिलते हैं। मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। चैंपियन ट्यूटर फरी में। पिछले जन्म में मेरे नंबर वाकई बहुत खराब थे, लेकिन बाद में मम्मी ने मेरे लिए टॉप लेवल के ट्यूटर रखे और मेरी गणित की प्रतिभा को निखारा।
इसलिए मैं न सिर्फ पढ़ाई पूरी कर पाई बल्कि नेशनल मैथ्स सेंटर में नौकरी भी पा गई। बस मैं ज्वाइन करने जा ही रही थी कि जियांग लिंगयुन ने मुझे अस्पताल ले जाकर तड़पा तड़पा कर मार डाला। लेकिन अच्छा हुआ, जो पढ़ाई की थी वह सब याद है। थोड़ा रिवाइज कर लूंगी और शेंग शिंगे से थोड़ी मदद ले लूंगी तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंतजार करो, मरने का वक्त। सर, मैं अपना पेपर जमा करना चाहती हूँ। मैं पेपर जमा करना चाहती हूँ। इतनी जल्दी पेपर जमा कर रहे हो? कोई बात नहीं, बाद में मैंने जानबूझकर कुछ सवाल गलत किए हैं ताकि तुम बहुत बुरी तरह हारते नहीं दिखो। इस बार के टेस्ट में मुझे पक्का फुल मार्क्स मिलेंगे। जियांग लिंगयुन, जब पैसे चुकाने का वक्त आएगा तो उम्मीद है तुम अब जितना खुश हो उतने ही रहोगे। जियांग जिन्याओ, तेरे जैसे घटिया दिमाग से 100 में से 100 नंबर लाने की उम्मीद वो तभी होगा जब फुल मार्क्स 1000 में से होंगे। जियांग जिन्याओ, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, इस बार के एग्जाम में अगर तुम फिर से फेल हो गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। सर, मैंने सच में सब कर लिया है। सच में सब लिख दिया है। पहले कुछ सवालों के जवाब सही हैं। यहाँ तक कि यह सवाल भी तुमने सही किया है। सर, तो क्या अब मैं अपना पेपर जमा कर सकती हूँ? ये हो ही नहीं सकता। जियांग जिन्याओ तो पूरी फेल है। इतने सारे सवाल सही कैसे कर सकती है? इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, जरूर कुछ गड़बड़ है। चुप रहो, थोड़ी देर में मैं पेपर चेक कर लूंगा। गड़बड़ है या नहीं दोपहर तक पता चल जाएगा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें लेने आया हूँ। बिल्कुल। कैसा रहा पेपर? अगर कुछ गड़बड़ नहीं हुई तो पक्का फुल मार्क्स। फुल मार्क्स? क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है? यकीन है, बिल्कुल यकीन है। दरअसल मैंने कल ही देख लिया था कि तुम्हें गणित में काफी टैलेंट है और साथ ही तुम जो भी कहती हो मैं उस पर हमेशा यकीन करूंगा। अगर तुम्हें मुझ पर इतना भरोसा है, चलो मैं तुम्हें मिल्क टी पिलाती हूँ। जियांग जिन्याओ इतनी कॉन्फिडेंट है, क्या सच में उसे फुल मार्क्स आ सकते हैं?
अब मैं गणित की परीक्षा के नतीजे घोषित करता हूँ। सर, आप बस सीधे घोषणा कर दीजिए जियांग शाओ और जियांग जिन्याओ के नंबर। जियांग लिंगयुन के नंबर हैं 96। वाह, जियांग शाओ, कमाल है। ये रिजल्ट बहुत बढ़िया है। बस एक नंबर और मिलते तो रॉकेट सेक्शन में जगह बन जाती। सर, जियांग जिन्याओ को कितने नंबर मिले? हाँ, कितने नंबर आए? हाँ, कितने नंबर? कितने? जियांग जिन्याओ के नंबरों ने मुझे बहुत हैरान कर दिया है। लगता है बहुत खराब हैं। इतने खराब कि सर भी हैरान रह गए। नहीं, जियांग जिन्याओ की परीक्षा बहुत अच्छी है। उसे फुल मार्क्स मिले हैं। उसे फुल मार्क्स मिले हैं। सर, क्या आपने गलती से नंबर दे दिए? वो जियांग जिन्याओ जो हमेशा फेल होती है कभी पास ही नहीं हुई, इस बार फुल मार्क्स कैसे ला सकती है? सच कहूं, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा, लेकिन उसने सारे सवाल सही किए हैं और आखिरी सवाल उसने 3 अलग अलग तरीके से हल किया है। जिन्याओ, तुम तो जबरदस्त हो। ये तो बहुत आसान था। वो सवाल मैंने तो सिर्फ हेल लिखा था। सर, जियांग जिन्याओ को फुल मार्क्स मिले, मैं भी खुश हूँ। लेकिन कुछ महीने पहले उसके वीकली टेस्ट में सिर्फ 40 के आसपास नंबर आए थे। आज अचानक फुल मार्क्स? आपको ये सब नॉर्मल लगता है? सर, आपको नहीं लगता ये अजीब है? बिल्कुल। जियांग जिन्याओ एडमिशन के बाद से कभी पास ही नहीं हुई। उसे तो निकाला जाने वाला था। इस बार अचानक फुल मार्क्स? उसने जरूर नकल की है। नकलबाज। हाँ, जरूर नकल की है। सर, क्या आपको लगता है जियांग जिन्याओ फुल मार्क्स ला सकती है? सर, आप खुद भी यकीन नहीं करते, है ना? तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं जियांग जिन्याओ के इस एग्जाम के नंबर कैंसिल कर दिए जाएं। सिर्फ कैंसिल? ये तो बहुत आसान हो गया। उसे निकाल देना चाहिए। निकालो, निकालो। तुम लोग कहते हो मैंने नकल की। सबूत है? इसके लिए सबूत की जरूरत है? जियांग जिन्याओ, तुम कहती हो नकल नहीं की, तुम लोग यकीन करते हो? मुझे यकीन नहीं। मुझे उस पर यकीन है। ये वही पहले वाला छोटू नहीं है? ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन सा छोटू? ये रॉकेट क्लास का शेन झिंगे है। सर, तो ये है शेन झिंगे। कितना हैंडसम है और एक जीनियस स्टूडेंट भी। जियांग लिंगयुन तो इसके आगे कुछ भी नहीं। पर ऐसा लड़का जियांग जिन्याओ जैसी के साथ क्यों घूम रहा है? तुम कहते हो कि तुम्हें जियांग जिन्याओ पर यकीन है? हाँ, मैं न सिर्फ यकीन करता हूं, बल्कि अपनी इज्जत की कीमत पर कह सकता हूं, जियांग जिन्याओ ने बिल्कुल नकल नहीं की। ठीक है, जियांग जिन्याओ, तुम सबके सामने फिर से एग्जाम दो, अपनी बात साबित करो। हिम्मत है? बिल्कुल। ये रॉकेट क्लास का पेपर है। हमारे क्लास के मुकाबले 3 लेवल ज्यादा मुश्किल है। बस पास हो जाओ, मैं मान लूंगा कि तुमने नकल नहीं की। यह पेपर मैं फिर भी फुल मार्क्स ला सकती हूँ। कितनी बड़ी बड़ी बातें करती है। उसे बकने दो। रॉकेट क्लास का पेपर, हमें तो सवाल समझ ही नहीं आते और ये फुल मार्क्स लाने की बात कर रही है। मेरे ख्याल से एक भी नंबर नहीं मिलेगा, बस 0 ही आएगा। तब शेन शिंगे भी उसके साथ शर्मिंदा होगा। पता नहीं उस वक्त शेन शिंगे उसकी मदद करेगा या नहीं। प्रिंसिपल, पेपर जमा कर दिया।
इतना कठिन पेपर। तुमने 100 में से 100 नंबर ले लिए। जियांग जिन्याओ, तुम सच में एक प्रतिभा हो। जियांग जिन्याओ ने सच में 100 में से 100 नंबर ले लिए। उसने सच में नकल नहीं की, उसने सच में जियांग शाओ को पीछे छोड़ दिया। मिस्टर लियू, तुम्हारी किस्मत भी कमाल की है। तुम्हारे क्लास में जियांग लिंगयुन का रिजल्ट पहले से ही काफी अच्छा था। अब एक और प्रतिभा जियांग जिन्याओ आ गई है। जियांग जिन्याओ, तुम्हारा रिजल्ट इतना अच्छा है, हमारे रॉकेट क्लास में आ जाओ ना। रॉकेट क्लास? वह तो सिर्फ गणित के जीनियस ही जा सकते हैं। पूरे देश में सिर्फ कुछ ही लोगों को सीट मिलती है। जियांग जिन्याओ सीधे ही एडमिशन पा सकती है। मिस चेन, ये तो ठीक नहीं हुआ। मेरे सामने ही हमारे क्लास के स्टूडेंट को खींच रही हो। जियांग जिन्याओ अब हमारे क्लास की जान है। जियांग जिन्याओ, आगे से बस तुम दूसरों को परेशान न करो, तो जिस क्लास में चाहो पढ़ सकती हो। शुक्रिया प्रिंसिपल। कोई बात नहीं, तुम जैसी प्रतिभा को खास सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। स्टूडेंट्स, क्लास खत्म। जिन्याओ, तुम तो कमाल कर दिया। अब तो मैं तुम्ही पर निर्भर हूँ। कोई बात नहीं, पर पहले मैं तुम्हें एक शानदार नजारा दिखाती हूँ। जियांग लिंगयुन, अब हमारी शर्त पूरी करने का वक्त आ गया है। यह नामुमकिन है। इतना कठिन पेपर कोई भी फुल मार्क्स नहीं ला सकता। कोई भी चीज पूरी तरह नामुमकिन नहीं होती जियांग लिंगयुन, जैसे तुम्हारी असली पहचान भी हमेशा के लिए छुपी नहीं रह सकती। जिन्याओ, क्या जियांग लिंगयुन अमीर घर का लड़का नहीं है? उसकी और क्या पहचान है? वह तो दरअसल जियांग जिन्याओ, तुम बेकार की बातें मत करो, नहीं तो मुझे गुस्सा आ जाएगा। ठीक है, मैं नहीं कहूंगी। पैसे वापस करो। 2 लाख। 2 लाख? कल तो तुमने 1.5 लाख कहा था। बाकी के 50,000 चुप्पी खरीदने के हैं। तुम तुम क्या? कहीं जियांग बाबू के पास पैसे नहीं है ना? चलो ऐसा करते हैं। जियांग लिंगयुन, तुमने पूरी क्लास के सामने मुझे घुटने टेक कर माफी मांगो। ये 2 लाख मैं नहीं लूंगी। जियांग शाओ, जल्दी से 2 लाख जियांग जिन्याओ के चेहरे पर फेंक दो। छोटे आदमी जैसा व्यवहार, इसमें इतना खास क्या है? हाँ, इसमें कुछ खास नहीं है। तो जल्दी से अपने पूर्वजों को बुलाओ, पैसे वापस करो। ये प्रतिष्ठित जियांग दाशाओ, क्या 2 लाख भी नहीं है? जियांग लिंगयुन, घुटने टेक कर पैसे वापस करो। 2 में से एक चुनो। तुम चुनो। जियांग जिन्याओ, तुम हद से ज्यादा मत सताओ। मैंने तुम्हें कहाँ सताया? मैं तो बस कानूनी तरीके से अपना नुकसान वसूल कर रही हूँ। अगर तुम पैसे नहीं लौटाओगे तो मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैं पुलिस को बुलाऊं तुम्हारी पहचान तो छिप नहीं पाएगी। जियांग लिंगयुन, मेरा धैर्य सीमित है। पुराना नियम 5 तक गिनती। अगर तुम नहीं झुकते तो मुझे माफ नहीं करना। 5। अगर मैं घुटने टेक दूं तो मैं आगे कैसे सिर उठा पाऊंगा? लेकिन मैं नहीं झुकूंगा। लिंगयुन, तुम सहन मत करो। अगर जियांग जिन्याओ ने सच में पुलिस को बुला लिया तो मेरा सब कुछ खत्म हो जाएगा। सच में एक आज्ञाकारी अच्छा कुत्ता। लिंगयुन, जल्दी से उठो। जियांग जिन्याओ, तुम बहुत ज्यादा कर रही हो। लिंगयुन आखिरकार जियांग परिवार के बड़े बेटे हैं, तुम उनका इतना अपमान कैसे कर सकती हो? QULN, क्या तुम्हारा दिमाग कुत्ते ने खा लिया है? मैंने उसे तुमसे ब्रेकअप करने के लिए कहा और उसने ब्रेकअप कर दिया। मैंने उसे तुम्हें एक थप्पड़ मारने के लिए कहा और उसने तुम्हें थप्पड़ मार दिया। मैंने उसे सबके सामने घुटने टेकने के लिए कहा, चाहे वह कितना भी अनिच्छुक क्यों ना हो, मुझे घुटने टेकने ही पड़े, बस इतना ही। तुम अभी भी जियांग लिंगयुन पर विश्वास करती हो कि वह जियांग परिवार के बड़े बेटे हैं? QULN, जाग जाओ। यह असंभव है।
लिंग्युन एक अमीर परिवार का बेटा है। लिंग्युन लिंग्युन जल्दी से उठो, सबको सच बताओ उसे और बकवास करने मत दो। लगता है वे अभी भी मुझ पर विश्वास करती हैं। ठीक है, चूंकि ऐसा है तो मैं भी सच कह देता हूं। दरअसल जियांग जिन्याओ को मानसिक बीमारी है। मानसिक बीमारी? वह अभी बीमारी के दौरान है। उत्तेजना मिलने पर वह पागल हो जाती है, यहां तक कि हत्या भी कर सकती है। इसलिए मैं उसे सहन कर रहा था, लेकिन वह और भी ज्यादा बढ़ गई। ऐसा था। कोई आश्चर्य नहीं कि जियांग जिन्याओ इतनी पागल है और खुद को कुछ बड़ी मिस समझती है। बिल्कुल सही। लिंग्युन ने सिर्फ उसकी वजह से उसकी बीमारी छुपाई थी और नतीजा उसने एहसान फरामोशी की। पागल तो तुम लोग हो, ऐसी बकवास बातों पर भरोसा करते हो। यंग मास्टर जियांग पर भरोसा नहीं करें तो तुम इस पागल औरत पर करें। दोस्तों, इससे बहस मत करो, जल्दी से इसे पागल खाने भेज दो। हाँ, पागल खाने भेज दो। तू ही पागल कुत्ता है, तुझे पागल खाने भेज दे। जियांग शिनयाओ, मुझे मत कोसना, ये सब तुमने खुद मोल लिया है। तू मुझे लगता है तुम लोग सजा मिलने तक नहीं मानोगे। ठीक है, मैं तुम्हें तुरंत मौत के घाट उतार दूंगी। हेलो, तुम तुरंत स्कूल आओ, अभी तुरंत। तुम किसे फोन कर रही हो? जियांग ग्रुप की चेयरपर्सन जियांग वांझो को। क्या हुआ? तुमने खुद कहा था कि तुम जियांग परिवार के बड़े बेटे हो। मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारा साथ देने बुला रही हूँ। यंग मास्टर जियांग, आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या बात है? अपनी माँ को देखना नहीं चाहते? तुम किससे बेवकूफ बना रही हो? चेयरपर्सन जियांग को तुम बुला सकती हो। वो कौन है पता है? वो जियांग ग्रुप की चेयरपर्सन है, किंग हुआ यूनिवर्सिटी की बोर्ड मेंबर। तुम उन्हें फोन करोगी? तुम्हारी औकात है? और मेरी माँ विदेश में है। तुमने शायद 10,086 को डायल किया होगा। कोई बात नहीं, सब मेरा इंतजार करो, वो अभी आ रही है। कौन तेरा इंतजार करेगा? यंग मास्टर जियांग, इस पागल कुत्ते से बहस करने की जरूरत नहीं, जल्दी से इसे पागल खाने भेज दो। मेरी बेटी को किसी ने हिम्मत की है छूने की। मेरी बेटी को किसी ने हिम्मत की है छूने की। चेयरपर्सन जियांग, चेयरपर्सन जियांग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बस हमारे जियांग परिवार का पालतू कुत्ता हो। मैं कुछ महीने विदेश गई और तुमने मेरी बेटी को सताना शुरू कर दिया। क्या मुझे मरा समझ लिया? अरे लोग, इसे यहाँ से ले जाओ। माँ और ये तीनों। मेरा आदेश सुनो, इन तीनों को तुरंत निकाल दो। इस शहर के किसी भी स्कूल या कंपनी में इन्हें नौकरी न मिले, वरना वो जियांग ग्रुप से दुश्मनी मोल लेगा। ले जाओ। जी।
मैडम, मेरी प्यारी बेटी, अब आगे तुम और कैसे अपना गुस्सा निकालना चाहती हो? शिन्याओ, मुझे माफ कर दो। मुझे एक और मौका दे दो। तुम्हें मौका दूं? जियांग लिंगयुन, क्या तुमने मुझे कभी मौका दिया था? अगर मैं अब तुम्हें छोड़ दूं, तो मेरे पिछले जन्म में झेले गए दर्द का क्या होगा? माँ, मैं चाहती हूँ कि जियांग लिंगयुन उम्र भर उठ न सके। नहीं, अरे लोग, इसका दायां हाथ तोड़ दो और कूड़ेदान में फेंक दो। मत करो। जिन्याओ, माफ कर दो। मुझे बचा लो। बस तुम मुझे माफ कर दो। मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। बस पेट भर खाना मिल जाए, मैं कुछ भी करूंगी। सपने देख रहा है। जिन्याओ, नहीं। बड़ी बहन, मुझसे गलती हो गई, कृपया मुझे छोड़ दो। ये कैसी अशुभ चीज है? जल्दी से इसे यहाँ से खींच कर ले जाओ। मैडम, बड़ी बहन, मैडम। याओ याओ, याद रखना, आगे से अगर ऐसा कोई कुत्ते जैसा दिल रखने वाला, तो सीधे टांग तोड़कर बाहर फेंक देना, दया मत दिखाना। समझ गई। माँ, तुम सबसे बढ़िया हो। जियांग लिंगयुन, सब कुछ खोने का स्वाद कैसा लग रहा है? तुम हमेशा के लिए कूड़ेदान में ही पड़े रहो, और मैं अपनी नई जिंदगी शुरू करने जा रही हूँ। कोई इतना जिद्दी होता है कि आंसू पोंछकर फिर से तुम्हें चाहने लगता है। कोई कृतघ्न होता है, मुझे फटे जूते की तरह फेंक देता है। गलत समय पर जन्म लेना, गलत इंसान से प्यार करना, यह सब किस्मत का खेल है। अब जब दोबारा शुरुआत करने का मौका मिला है, जियांग जिन्याओ, तुम्हें फिर कोई अफसोस नहीं करना चाहिए। जिन्याओ, शेन जिंगे, सॉरी, मैं देर से आया। नहीं, मैं जल्दी आ गई थी। मैं तुमसे मिलने के लिए बहुत बेचैन थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस ऐसा लग रहा है तुम पहले से कुछ अलग लग रही हो। पहले कैसी थी मैं? पहले तुम मेरे साथ बहुत ठंडी रहती थीं। कभी भी अब जैसे मेरे साथ बात नहीं करती थीं। तो क्या तुम्हें अब की मैं पसंद है? बिल्कुल पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। शेन जिंगे, तो क्या हम साथ रहें? सॉरी जिन्याओ, मैं हाँ नहीं कह सकता। सॉरी, मैं हाँ नहीं कह सकता। जिन्याओ, मत रो। मैं सच में तुम्हें चाहता हूं, बहुत ज्यादा। बस मुझे लगता है प्यार का इजहार करने वाला मुझे होना चाहिए। जिन्याओ, क्या तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात? पहली मुलाकात? अरे बेवकूफ, आखिरकार तुझे पकड़ ही लिया। अब भाग कर दिखा। मैंने पुलिस को बुला लिया है। अगर तुम लोग नहीं चाहते कि पुलिस तुम्हें पकड़े, तो भागो यहां से। क्लासमेट, तुम ठीक तो हो? तुम चिंता मत करो, मैंने उन सबको डराकर भगा दिया है। जल्दी से उठो। तुमने पुलिस नहीं बुलाई? बिल्कुल नहीं,
तो जल्दी से चलो यहाँ से। चुप। पहली बार मुझसे मिलते ही तुम पर क्रश हो गया था। तो कॉन्फेशन का मौका मुझे दे दो। ठीक है। ठीक है, तुम्हारे लिए छोड़ दिया। जियांग शिन्याओ, क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी? हाँ, बनूंगी। और इस तरह मैं शेन शिंगे के साथ हो गई। पहली बार पता चला कि प्यार इतना खूबसूरत और खुशनुमा होता है। आओ शेन शिंगे, सेलिब्रेट करते हैं हमारे साथ होने का 100वां दिन। सेलिब्रेट करते हैं। चीयर्स। याओ 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 याओ, तुम और नहीं पी सकती। तुम पहले ही नशे में चूर हो। किसने कहा मैं नहीं पी सकती? मैं और भी पी सकती हूँ। शेन शिंगे, जल्दी उठो और मेरे साथ पियो। बस और नहीं पियोगी। शेन शिंगे, तुम कितने खूबसूरत हो। ये लड़की इतना क्यों पी गई? मैं कृपया पहले इसे ऊपर छोड़ने में मेरी मदद करो। मैं हैंगओवर का सूप तैयार करती हूँ। ठीक है, धीरे से। याओ याओ, क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं हो गया? जल्दी? नहीं, ठीक है ना? तुम इतने प्यारे कैसे हो? कितना प्यारा है मेरे छोटू। याओ याओ, शरारत मत करो। वक्त हो गया है। मुझे वापस जाना चाहिए। तुम कहाँ जा रहे हो? जाहिर है घर वापस। यह तो तुम्हारा घर है। बकवास, यह साफ तुम्हारा घर है। गले लगाओ। याओ याओ, सच में नहीं। क्यों? क्या तुम्हें डर है कि मेरी मम्मी चेक करेंगी? तुम क्या कर रही हो? मेरी मम्मी को कॉल करती हूँ। रुको। छिछोरी लड़की। हेलो मम्मी, आज मैं घर नहीं आऊंगी। आज तो मैं शेओ यिंग के घर सोऊंगी। बाय। मैंने मम्मी को बता दिया है। मैं तुम्हारे साथ सोने जा रही हूँ। आंटी, आप मेरी बात सुनिए। तुम ही शेन शिंगे हो ना? हाँ। आंटी, आप मुझे जानती हैं?
बहुत अच्छे लड़के हो तुम। ये चेहरा, ये बॉडी। आंटी, आप ऐसे न देखिए मुझे। ठीक है, घबराओ मत। दरअसल मैं और तुम्हारी मम्मी पहले से जानती हैं। कुछ महीने पहले मैं चाहती थी कि तुम और याओ याओ की शादी हो जाए। शादी? इसीलिए तो मम्मी हमेशा कहती थी कि शिन्याओ के साथ ज्यादा वक्त बिताओ। मुझे तो डर था कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करोगे, लेकिन तुम तो एक दूसरे को पसंद करते हो और पहले ही। नहीं, हम ऐसे नहीं है। नहीं, हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, बस वो वाला नहीं हुआ है। समझ गई। आंटी सब समझती है, समझाने की जरूरत नहीं। वो, तुम लोग जारी रखो, आंटी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगी। जारी रखो। माँ। शेन शिंगे, कल मैंने मम्मी के सामने उनसे झूठ बोला और तुम्हें सोने के लिए बुला लिया। बस हो गया, हो गया। मम्मी अभी तुम्हें जरूर बुरा भला कह रही होंगी। ऐसा भी नहीं है। कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगी। अभी जाकर मम्मी को समझाती हूँ। नहीं, याओ याओ, तुम मेरी बात सुनो। माँ। माँ, आज आप इतनी जल्दी उठ गई। माँ से भी चालाकी कर रही है, क्या कहना है कहो। माँ, मेरा और शेन शिंगे का रिश्ता वैसा नहीं है जैसा आप सोच रही हैं। मैं क्या सोच रही हूँ बेटी? ठीक है, मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, और फिर शेन शिंगे ये लड़का इतना हंसम है और काबिलियत भी खूब है, वही तुम्हारे लायक है। तो माँ, मतलब आप मान गईं कि मैं शेन शिंगे के साथ रहूं? बेवकूफ बच्ची, माँ क्यों नहीं मानेगी? इतना अच्छा दामाद ढूंढने से भी नहीं मिलेगा। माँ, तुम बहुत अच्छी हो। मैं अभी यह खबर शेन शिंगे को बताती हूँ। शिनयाओ, जियांग लिंग्यून, तू यहाँ कैसे आ गया? शिनयाओ, इस बार मैं सच में समझ गया हूँ कि मैं गलत था। पुराने रिश्ते को देखते हुए मुझे एक और मौका दे दो, ठीक है? मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जियांग लिंग्यून, तुम्हारा इतना मोटा चेहरा कैसे हो गया? तू इस हालत में आ गया है और तुझे मुझसे मिलने की शर्म भी नहीं आती? मैं तुझे बता दूं, जल्दी से यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं नाराज हो जाऊंगी। जियांग शिनयाओ, क्या तुम्हें हर बात इतनी सख्ती से करनी ही है? मैं मान चुका हूँ कि मैं गलत था और क्यू यूएलिन से भी ब्रेकअप कर चुका हूँ। क्या यह भी काफी नहीं है? जियांग लिंग्यून, तू इस हालत में आ गया है। वो क्यू यूएलिन तुझसे ब्रेकअप नहीं करती तो क्या करे? और तुझे यह कैसे लगा कि जिस कचरे को क्यू यूएलिन ने भी ठुकरा दिया, उसे मैं उठा लूंगी? तो फिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? क्या चाहती हूँ? बेशक यही कि तू मर जाए। तुम चाहती हो कि मैं मर जाऊं? ठीक है, तो फिर हम दोनों साथ मरते हैं। तो फिर हम दोनों साथ मरते हैं। कोई है? इसे खत्म कर दो, पुलिस स्टेशन भेज दो। शेन शिंगे, याओ याओ, तुम ठीक तो हो ना? मैं ठीक हूँ। तुम्हें चोट लगी है? मैं ठीक हूँ। खून तो बह रहा है, ठीक कैसे हो सकते हो? बस एक छोटी सी चोट है, थोड़ी दवा लगा लूंगा, ठीक हो जाऊंगा। कोई बात नहीं। चलो, हम घर चलते हैं, तुम्हारी पट्टी कर दूं। चलो। तुमने कहा था ना कि चोट नहीं लगी, जबकि इतनी गहरी चोट लगी है। बस तुम सही सलामत रहो। शेन शिंगे, शिन्याओ, क्या मैंने कुछ गलत कह दिया? तुम गलत नहीं हो। गलती मेरी है। मेरी गलती यह है कि मैंने पहले ही
जियांग लिंगयुन को पहचान नहीं लिया और तुम्हें पहले नहीं जान पाए। माफ करना शेन शिंगे, माफ करना। इन सालों में मैंने हमेशा तुम्हें ठुकराया है, तुम्हें दुख पहुंचाया है। माफ करना। शिन्याओ, तुम्हें मुझसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत बेवकूफ हूँ। मुझे पता था कि जियांग लिंगयुन कैसा इंसान है, फिर भी मैं उससे बात कर रही थी। इन सालों में मैंने तुम पर बहुत कुछ बकाया कर दिया है। शिन्याओ, यह तुम्हारी गलती नहीं है। इंसान की जिंदगी में अनगिनत मोड़ आते हैं। तुमने बस गलत मोड़ चुन लिया। तुम अभी इतनी जवान हो, जिंदगी अभी शुरू ही हुई है। तुम्हारा एक खूबसूरत कल है और मैं भी हूं। तो बीते हुए कल के बारे में मत सोचो, ठीक है? ठीक है। चलो बस दुखी करने वाली बातें मत सोचो। सुनो, तुम्हें जल्द ही अपना मेजर चुनना है ना? सोचा है क्या चुनोगी? नहीं, क्यों ना आई एल्गोरिदम ट्राई करो? आई एल्गोरिदम? आजकल आई का मार्केट बहुत हॉट है। तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है। आई एल्गोरिदम तुम्हारे लिए आसान रहेगा। मैं तुम्हें गाइड भी कर सकता हूं। ठीक है, जैसा तुम कहोगे। अरे हाँ, वो 2 बॉडीगार्ड तुमने बुलाए थे। वो शायद सिक्योरिटी गार्ड होंगे। मैंने देखा वो बस वहां से गुजर रहे थे तो बस आवाज लगा दी। जो नहीं जानता वो सोचेगा तुम कोई बॉस हो। तुम्हें बॉस टाइप पसंद है? मैं भी उसी दिशा में कोशिश कर सकता हूं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं। मुझे तो बस तुम ही पसंद हो। तुम चाहे जैसे भी हो, मुझे पसंद हो। बस तुम हो तो। मैं भी। शिन्याओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। तीन महीने बाद, 3 महीने के बाद। शेन शिंगे, इस बार एल्गोरिदम में मेरी फिर क्लास में फर्स्ट आई है। याओ याओ, तुम्हारा एल्गोरिदम लेवल अब 8 साल के सीनियर इंजीनियर्स जैसा हो गया है। वो सब इसलिए क्योंकि तुम जैसे जीनियस ने अच्छे से सिखाया। अरे सुनो शिंगे, मैं यिंगहुओ में अप्लाई करने वाली हूँ। तुम? यिंगहो ग्रुप? वो तो मेरे घर वालों की कंपनी है ना। मैंने अभी तक तय नहीं किया है। हाँ, मैं अभी वापस आ रहा हूं। याओ याओ, मुझे शायद पहले जिंगचेंग जाना पड़े। तुम यिंगहो के इंटरव्यू के लिए पूरी तैयारी करना। जब जिंगचेंग का काम खत्म हो जाएगा, मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, तो फिर मैं अब रिज्यूमे तैयार करने चलती हूँ। ऑल द बेस्ट। याओ याओ, जब ये मामला सुलझ जाएगा, तब मैं तुम्हें सारा सच बता दूंगा। फायरफ्लाई सबसे बड़ा होने का नाम सच्चा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ग्रुप कितना बड़ा है ये? तू अंधा है क्या? क्या देख रही है? जल्दी कागज लाकर मेरे जूते साफ कर, बेवकूफ। सुनो, अभी तुमने ही मुझसे टकराया था और कहते हो मैंने नहीं देखा। तुझे दिमागी बीमारी है क्या? मैंने क्या कहा? तुम अभी मेरे जूते साफ करोगी और फिर माफी मांगोगी। मैं तुमसे माफी मांगूं? मैं तुमसे कहती हूँ, मुमकिन नहीं। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझसे ऐसे बात करो? पता है मैं कौन हूँ? एक और मौका देता हूँ। जूते साफ करो, माफी मांगो। मुझे क्या पड़ी है तुम कौन हो? मैं तुमसे कहती हूँ, तुम जैसे लोगों को चाहे फायरफ्लाई ग्रुप का चेयरमैन ही क्यों ना आ जाए, मैं तुमसे माफी नहीं मांगूंगी। नई इंटर्न हो ना? तुम मेरी याद रखना। पागल है क्या? हेलो याओ याओ, क्या तुम फायरफ्लाई ग्रुप में रिपोर्ट करने गई थी? तुम्हें कैसे पता आज मैं फायरफ्लाई में रिपोर्ट करने आई हूँ? मैंने अंदाजा लगाया था। मेरा यहाँ का काम जल्द ही खत्म हो जाएगा, फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है। सुनो, फायरफ्लाई के कर्मचारी तो सच में
मैं आज ही आई हूँ और लगभग उन्होंने मुझे परेशान कर दिया। बहुत ही बुरा बर्ताव किया। छोड़ो, जब तुम आओगे तब बताती हूँ। पहले मैं अपना काम करती हूँ, तुम भी अपना काम करो। बाय। ठीक है। यंग मास्टर, जाओ पता करो कि कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत कि मेरे इलाके में मेरी लड़की को परेशान करे। आ जाओ। नमस्ते मैनेजर सर, मैं नई इंटर्न हूँ। ओह, तुम हो। बस हो गया। वो आदमी तो मेरा सीधा बॉस निकला। अब वो नहीं जानता कि मुझे कैसे परेशान करेगा। तुम जा सकती हो, तुम्हारी नौकरी गई। मैंने कुछ गलत नहीं किया है, मुझे नौकरी से क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि तुम जैसे लोग फायरफ्लाई में काम करने लायक नहीं हैं। मैनेजर सर, ये जियांग जिन्याओ किंग यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर आप इन्हें निकाल देंगे तो क्या हुआ? किंग यूनिवर्सिटी की टॉप स्टूडेंट है। हमारी कंपनी चाहे तो किंग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट बस एक फोन कॉल पर ले आएगी। मैनेजर, मैं ज्वाइन करने आ गई हूँ। यह आवाज़ इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? QULN, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई, पुरानी सहपाठी। देखा, यह मिस क्यू, ये भी किंगहुआ की टॉपर हैं। तुम्हारी पोस्ट अब इनकी हो गई है। अब तुम यहाँ से चले जा सकते हो। सॉरी हुई, जियांग जिन्याओ। जियांग, आते ही तुम्हारी नौकरी छीन ली। छीन ली? तुम क्या लेकर छीनोगी? क्या तुम्हारे पास किंगहुआ की डिग्री है? शायद तुम भूल गई हो पिछले साल आखिर हुआ क्या था। जियांग जिन्याओ, तुम यहाँ इतना घमंड मत दिखाओ। यह राजधानी है, तुम्हारा हांगचेंग नहीं। तुम्हारे जियांग परिवार का यहाँ कोई नंबर ही नहीं है। बड़ी मुसीबत आ गई। जो आई मॉडल डेवलप हो रहा है उस पर मैलिशियस अटैक हुआ है। सारे एल्गोरिथम गड़बड़ा गए हैं। क्या? एल्गोरिदम? यह तो ठीक मेरे स्पेशलाइजेशन का विषय है। चलो तमाशा देखते हैं। मैनेजर, यह आई मॉडल हमारे ग्रुप का प्रमुख प्रोजेक्ट है। अगर तुरंत कंट्रोल नहीं किया तो नुकसान करोड़ों में हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हमारा पूरा डिपार्टमेंट सब बर्बाद हो जाएगा। तो फिर जल्दी से कुछ करो। यूं खड़े क्या देख रहे हो? तुम जाओ, जल्दी करो। मैनेजर, मैं ये नहीं कर सकती। इतना बड़ा एल्गोरिथम। मेरी मैथ्स की बुनियाद कमजोर है। मैंने कैलकुलस मुश्किल से पास किया था। मैथ्स? तुम किंगहुआ की मैथ्स स्टूडेंट नहीं हो। जल्दी से कोशिश करो। मुझे यह नौकरी लियू जुओ की गर्लफ्रेंड बनकर ही मिली है। अगर मैंने मना कर दिया तो यह लियू मेरा साथ छोड़ देगा। ठीक है, मैं देखती हूँ। मेरी जानकारी के मुताबिक फायरफ्लाई मॉडल का एल्गोरिदम लगभग 10,000 चिप से जुड़ा है। प्रोग्राम अरबों लाइंस का है। QULN की क्षमता से यह बिल्कुल भी संभव नहीं है। देखती हूँ आगे कैसे निपटती है। यह तो बहुत मुश्किल है। मैंने जो कुछ खुद पढ़ा है वह बिल्कुल काम नहीं आएगा। क्या हुआ? ठीक कर दिया? मैनेजर, ये प्रोग्राम मैं हैंडल नहीं कर सकती। क्यों? तुम प्रोफेशनल इंजीनियर हो ना, फिर हैंडल क्यों नहीं कर सकती? मैं हैंडल नहीं कर सकती मेरी काबिलियत की वजह से नहीं, बल्कि इस प्रोग्राम का स्कोप बहुत ही विशाल है। बिना 30-40 लोगों के यह काम हो ही नहीं सकता। लेकिन अभी पूरे ऑफिस में 10 लोग भी नहीं हैं। इसका समाधान असंभव है। किसने कहा नहीं हो सकता? किसने कहा नहीं हो सकता? तुम नहीं कर सकती तो इसलिए कि तू निकम्मी है। तूने क्या कहा? मैंने कहा तू निकम्मी है। ऐसी छोटी सी प्रॉब्लम तो आराम से सॉल्व हो जाएगी। तुम कहती हो मैं नहीं कर सकती, तो फिर तू करके दिखा। क्या बकवास कर रही हो? इतने इम्पोर्टेंट लार्ज मॉडल को ये आया गया कौन छू सकता है? मैनेजर, यह मामला हम नहीं संभाल सकते। किसी न किसी को तो बलि का बकरा बनना ही है। हमारी बजाय वही बने तो बेहतर है। ठीक है, फिर तू कोशिश करके देख ले। तुम कहो तो मैं करूं। और सुनो, तुमने अभी मुझे निकाला नहीं था। तुम्हारे डिपार्टमेंट की प्रॉब्लम मुझे क्या लेना देना। मैनेजर, आप इसे ज्वाइन करा दीजिए। वैसे भी यह ठंड में टिड्डी जैसी है, ज्यादा देर नहीं टिकेगी। ठीक है, तो मैं अभी तेरा ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी कर देता हूँ, लेकिन अगर तू इसे हैंडल नहीं कर पाई तो नतीजे की जिम्मेदारी तेरी। ठीक है, तो बात पक्की।
मैं अभी तुम्हें दिखाती हूँ कि असली आईआईटी टॉपर क्या होता है। हटो यहाँ से। ऑथराइजेशन मिल गया है, शुरू करो। QULN, ध्यान से देखो, मुफ्त में सिखा रही हूँ। QULN को पता नहीं, मैंने सिर्फ AI एल्गोरिदम ही नहीं पढ़ा, बल्कि नेशनल AI मॉडल कंपटीशन में भी हिस्सा लिया और गोल्ड मेडल जीता है। ऐसा छोटा सा अटैक तो मेरी नज़र में बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मुझे पता चल गया है। फिलहाल जो AI प्रोग्राम चल रहा है उसमें 8000 चिप्स लगे हैं। सभी मैलिशियस अटैक का शिकार हैं। मैं अभी अटैक कोड को रोक देती हूँ ताकि चिप्स खराब ना हो। फिर वल्नरेबिलिटी ढूंढूंगी और आखिर में पता लगाऊंगी कि यह अटैक किसने किया है। बस एक इंटर्न है, इतनी बड़ी बड़ी बातें। इस अटैक कोड से हमारे पूरे डिपार्टमेंट के दर्जनों इंजीनियर पार नहीं पा सके, और यह कर लेगी। इसीलिए कहते हैं अज्ञानी निडर होता है। ये तो सिर्फ बलि का बकरा है, जितना ज्यादा करेगी उतना ही ज्यादा फंसेगी। हम तमाशा देखते रहें। इसे लग रहा है यह कोई मसीहा है। पता नहीं, ये 8000 चिप्स, हर एक की कीमत 10,000 रुपये है। बस एक इंटर्न है, शायद सब कुछ गवा बैठेगी। क्या हुआ? क्या प्रॉब्लम और बढ़ गई है? जल्दी चेक करो। मैनेजर, मैलिशियस अटैक प्रोग्राम रोक दिया गया है। सारे चिप्स सेफ हैं। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह तो बस एक छोटी सी इंटर्न है। बिल्कुल असंभव है। क्या हुआ? यह तो बहुत आसान था। पता नहीं था तुम में इतना दम है। अंधी गाय को भी कभी चने मिल जाते हैं। चाहे बिल्ली काली हो या सफेद, चूहे पकड़ने वाली अच्छी होती है। QULN, यह तुम्हारी कमजोरी की वजह से है। तुम अब जब तुमने अपनी काबिलियत साबित कर दी है, पहले ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, फिर मेरे पास रिपोर्ट करना। बाकी लोग काम पर वापस जाओ। ठीक है। मैंने अच्छी तरह देख लिया है कि जियांग जनियाओ ने कोड कैसे लिखा है, तो मैं इसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव कर दूंगी। जियांग जनियाओ, मैं तुम्हारी खैर नहीं छोड़ूंगी। सच ही कहते हैं, ज्ञान ही शक्ति है। सुना है तुमने, हमारे ग्रुप का चेयरमैन जल्द ही बदलने वाला है। यंग मास्टर खुद नया प्रेसिडेंट बन रहे हैं। सच में? कहते हैं हमारा यंग मास्टर सुपर ब्रिलियंट है और बहुत हैंडसम भी। पूरी राजधानी की लड़कियों में से कोई भी उनसे शादी न करना नहीं चाहेगी। इतना भी? फायरफ्लाई का यंग मास्टर कौन है? यह रिसर्च प्रोजेक्ट आखिरकार पूरा हो गया। अब मैं भी अपनी असली पहचान से जनियाओ से मिल सकता हूँ। यंग मास्टर, वो आदमी मिल गया जिसने मिस जियांग को परेशान किया था। वो टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का हेड है, लियू जुओ। सबसे तेज रफ्तार से फायरफ्लाई ग्रुप वापस चलो। हेलो, याओ याओ। शेनजिंगे, क्लासमेट, आज ठीक से खाना खाया? अरे हाँ, एक गॉसिप सुनाती हूँ। वे कह रहे हैं फायरफ्लाई ग्रुप का यंग मास्टर नया प्रेसिडेंट बनकर आ रहा है। अब सबको उत्सुकता है कि वह कौन है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह कोई ऐसा हो जिसे तुम जानती हो? मैं जानती हूँ। कैसे हो सकता है? सबको पता है, पूरी राजधानी में मैं सिर्फ तुम्हें शेनजिंगे को ही जानती हूँ। चलो छोड़ो भी, मुझे ऑफिस जाना है। काम पर ध्यान दो। बाय। जियांग जिन्याओ, देखो तुमने क्या कर दिया। जियांग जिन्याओ, देखो तुमने क्या कर दिया। मैंने क्या किया? तुमने प्रोग्राम को जो पैच लगाया था, आधे घंटे भी नहीं हुए, सारे मॉड्यूल चला रहे चिप्स बंद हो गए हैं। बताओ क्या हुआ? ये कैसे हो सकता है? मैं देखने जा रही हूँ। तुम्हें शर्म नहीं आती देखने की? तुम्हें पता है, बड़ा मॉडल एक सेकंड के लिए भी अटक जाए तो यिंगहुओ को लाखों का नुकसान होता है। अगर तुमने फिर कुछ गड़बड़ की
तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बिना देखे मैं कैसे जानूं कि समस्या कहाँ है? और सुनो, हाँ, प्रोग्राम पैच मैंने लिखा था, लेकिन मैं कैसे जानूं जब मैं यहाँ नहीं थी? किसी ने कुछ गड़बड़ तो नहीं की? मैं न सिर्फ देखूंगी बल्कि सीसीटीवी फुटेज मंगवाने की भी अर्जी दूंगी। मैं बिना वजह झूठे आरोप नहीं सहूंगी। हटो। सबूत मिटाना चाहती हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम मानो या न मानो, ये भारी नुकसान तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम मुझे पैसे चुकाओगी। पैसे चाहिए? कितने? ज्यादा नहीं, बस 2 करोड़। जियांग जिन्याओ, तुम्हारी हैसियत देखते हुए ये 2 करोड़ तो तुम आसानी से दे सकती हो, है ना? 2 करोड़ की बात है, मेरे लिए वाकई ज्यादा नहीं, लेकिन ये पैसा मैं वकीलों पर खर्च कर दूंगी। तुम्हें 1 पैसा भी नहीं दूंगी। वकील करवाना चाहती हो तो देखते हैं तुम्हें वो मौका मिलता है या नहीं। तुम लोग क्या करने जा रहे हो? ताइजिए, मुझे तुरंत जियांग जिन्याओ के पास ले चलो। जी चलिए। कुछ खास नहीं, बस डर है कि पैसे न चुकाकर भाग न जाओ। ये पैसा मैं कुत्ते को दे दूंगी, तुम्हें नहीं दूंगी। तुमने मुझे मारा? क्यों यूएलिन, तुम्हें मार ही खाना चाहिए, तुम्हें पता है। मिस्टर यू, देखिए ना आप, ये तू एक छोटी सी इंटर्न है, मेरे यहाँ इतनी बड़ी हरकत कर रही है। अगर पैसे नहीं चुकाए तो जेल में सड़ने के लिए तैयार हो जा। पहले इसे लीगल डिपार्टमेंट ले जाओ। थोड़ी देर में ताइजिए कंपनी आ रहे हैं। ताइजिए का स्वागत करने के बाद मैं इसे ठीक से संभालूंगा। जियांग जिन्याओ, तुम जेल जाने का इंतजार करो। पहले तुम मुझे परेशान करती थी, अब तुम्हारी बारी है। छोड़ो मुझे। इसे छोड़ दो। इसे छोड़ दो। ताइजिए। जनेंगे। माफ करना जिन्याओ, मैं देर से आया। शेनशिंगे युवराज कैसे हो सकता है? युवराज का नाम लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी से माफी मांग। तुम लोगों की मेरी गर्लफ्रेंड को परेशान करने की हिम्मत, सच में बड़े बहादुर हो। कहाँ हैं लोग? इन दोनों को कानूनी विभाग में भेज दो, पूरे शहर में ब्लैकलिस्ट कर दो। जी। हटो युवराज। जियांग शिन्याओ, हम सहपाठी रहे हैं, इसलिए कृपया इस बार मुझे माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। सहपाठी, तुमने याद दिलाया, वरना मैं भूल ही गई थी। तुम्हारा प्यारा जियांग लिंग्यून जेल जा चुका है, क्यों ना तुम भी उसके साथ चली जाओ। युवराज। शिन्याओ, तुम ही युवराज हो। तुमने मुझसे हमेशा यह छुपाया। याओ 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 याओ, माफ करना। दरअसल मैं हमेशा तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन हमारे परिवार का नियम है कि शेन परिवार के लोगों को ग्रेजुएशन से पहले अपनी असली पहचान जाहिर नहीं करनी चाहिए, इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। ऐसी बात थी। कोई आश्चर्य नहीं कि शेन शिंगे हमेशा इतना साधारण रहा। याओ याओ, मेरी बात मानो, मैं कसम खाता हूं, मैंने तुमसे सिर्फ यही एक बात छुपाई है। आगे से मैं कभी भी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा। ठीक है, तो मैं तुम्हें सिर्फ इस बार के लिए माफ करती हूँ। वहाँ इतनी लंबी क्यों लगी है? चलो देखते हैं। कोई है? स्वागत है। पूछिए, आप दोनों शादी के लिए आए हैं या तलाक के लिए? तलाक है तो वहाँ क्यों में लग जाइए, शादी है तो यहाँ रजिस्टर करवाइए। हम तो देखिए ना, आप दोनों तो एकदम जोड़ी लगते हो। जरूर शादी के लिए आए होंगे, बिल्कुल सही समय पर आए हो। हमारे यहाँ नया लॉन्च हुआ है, वेडिंग ऑफ सीजन स्पेशल कॉम्बो। शादी करो और पाओ एयर फ्रायर, घरेलू ओवन, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, हेयर ड्रायर, ह्यूमिडिफायर, इंस्टेंट कैमरा और साथ ही प्रीमियम सॉलिड कलर सिल्क गिफ्ट सेट। न 666 न 999, बस 9 रुपये 90 पैसे और शादी का सर्टिफिकेट ले जाओ। साथ ही 99,900 के मूल्य का होम एसेंशियल्स किट भी ले जाओ। तो हम सिविल अफेयर्स डिपार्टमेंट का फायदा उठा सकते हैं। फिर देर किस बात की?
चलो शादी करते हैं।